बड़ी अपडेट आ रही है। बिहार में पटना में शुरू हुआ जेडीयू का खुला अधिवेशन। ये जानकारी आ रही है। सीएम नीतीश समेत पार्टी के तमाम नेता मौजूद हैं। आगामी चुनाव और राष्ट्रीय पार्टी की मुहिम को लेकर मंथन जारी है। तो ये अहम जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। बिहार में जेडीयू का अधिवेशन जो है वो शुरू हो चुका है। आने वाले समय में लोकसभा के चुनाव होंगे और उससे पहले पार्टी ने ये बड़ा अधिवेशन बुलाया है। जेडीयू आरजेडी की गठबंधन की सरकार बिहार में फिलहाल चल रही है और पटना में अब ये अधिवेशन शुरू हुआ है, जिसमें कार्यकर्ताओं को मंत्र भी दिया जाएगा। अवनीत कुमार हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, ब्यूरो चीफ। अवनीत, जेडीयू ने खुला अधिवेशन बुलाया है, क्या मकसद है इसके पीछे? जी, अपने दर्शकों को बता दें कि जेडीयू 2 दिन की कल जेडीयू के द्वारा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई थी और आज खुला अधिवेशन बुलाया गया है। इसमें बिहार भर के ही नहीं बल्कि पूरे देश से जेडीयू के कार्यकर्ता और नेता पहुंचे हैं, जिसमें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन की प्रक्रिया ऐसे औपचारिक रूप से पूरी हो गई है। मुख्यमंत्री ने भी कल रात को घोषणा कर दी थी कि इनका नाम औपचारिक रूप से चुन लिया गया है, लेकिन आज उनके नाम पर सर्वसम्मति से मुहर लगाई जा सकती है। यही इस बैठक को लेकर ये कहा जा रहा है कि यह बैठक 2024 चुनाव को लेकर यह मंथन के लिए बुलाई गई है। यह बैठक ताकि राष्ट्रीय स्तर पर एक चुनौती दी जा सके वर्तमान केंद्र की सरकार को और उसके लिए नई रणनीति बनाने पर विचार इस पर होने की संभावना है। जी बिल्कुल अवनीत, देखिए जिस तरीके से 2024 का चुनाव भी नज़दीक है और उससे पहले जेडीयू की ये बैठक, तो क्या ये माना जाए कि बीजेपी से अलग होने के बाद अब जब आरजेडी के साथ जेडीयू मिलकर सरकार चला रही है तो कुछ गठबंधन के धर्म निभाने होंगे, कुछ ऐसे चेहरों को शामिल कराना होगा जो सेक्युलर हों और जिनकी आरजेडी के वोट बैंक में भी खासी पकड़ हो। क्या एक ऐसे सेक्युलर छवि डेवलप करने की कोशिश नीतीश कुमार करेंगे और मंच पर वो चेहरे नजर आ रहे हैं? जी, मैं बता दूं अपने दर्शकों को कि जो मंच जो सजा है वो इसमें सभी नेता जेडीयू के ही हैं और जेडीयू के ही नेता और कार्यकर्ता हैं। जेडीयू के बड़े बड़े नेता यहाँ पहुंचे हैं, लेकिन महागठबंधन की बात कही जाए, आरजेडी की बात कही जाए तो इसमें अभी तक कोई भी आरजेडी का नेता नहीं पहुंचा है। यही इसको जेडीयू पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारिणी का बैठक और मंथन के तौर पर देखा जा रहा है, खुला अधिवेशन के तौर पर इसको घोषित किया गया है। तो इसमें आरजेडी की भूमिका कहीं नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि जो आने वाले 13 तारीख से जो विधानसभा का जो सत्र स्टार्ट हो रहा है, बिहार विधानसभा का सत्र स्टार्ट हो रहा है, इसमें ये कह सकते हैं कि दोनों पार्टियां जो बीजेपी से अलग हुई हैं, आरजेडी और जेडीयू मिलकर जो सत्ता में आई है, सरकार बनाई है, तो बीजेपी भी कहीं से कमजोर नहीं दिख रही है और उसने विधानसभा सत्र प्रारंभ होने से पहले ही शिक्षकों का मुद्दा सहित कानून व्यवस्था पर और कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको कि मीडिया के सामने पहले से भी उठाती रही है और इस बार विधानसभा के सत्र में ये उठाने का, उसको जोर शोर से उठाने की तैयारी कर रही है। अवनीत, एक और सवाल ये कि बीजेपी से अलग होने के बाद जाहिर सी बात है अब एक सेक्युलर छवि बनाने की कोशिश नीतीश कुमार कर रहे हैं, तो क्या आने वाले समय में कुछ ऐसे नेता हम मंच पर देखेंगे जो कहीं ना कहीं बीजेपी से नाराज हैं? कुछ ऐसे लोगों को, ऐसे पार्टी के नेताओं को शामिल कराने की क्या तैयारी हो रही है और क्या कार्यकर्ताओं में जान फूंकने की कोशिश की जा रही है सेशन के द्वारा? जी, अपने दर्शकों को हम बताएं कि कुडनी में भी जेडीयू की हार के बाद मनोबल बहुत गिरा हुआ था, लेकिन जब इस बात राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह से जब पूछा गया कई नेता बीजेपी के संपर्क में हैं, तो ललन सिंह ने मीडिया के सामने कहा था कि बीजेपी के सभी नेता जेडीयू के संपर्क में हैं और उस पर मजाक उड़ाया था। ऐसा कुछ भी नहीं है कि किसी को बीजेपी से तोड़कर इसमें शामिल करने की बात है। हाँ, सर्वमान्य नेता के तौर पर नीतीश कुमार को उनकी छवि को चपकने का प्रयास किया जाए। जो डैमेज हुआ है कुडनी चुनाव में हारने के बाद, जो कि आरजेडी से सीट मिला था जेडीयू को और उसमें हार जाने के जेडीयू को टैंक लगा है, उसको इससे कहें कि इसको मेकअप करने का, इसको मेंटेन करने का प्रयास जरूर किया जाएगा, लेकिन देखने वाली बात दिलचस्प होगी यह कितना हो पाता है। बिल्कुल अवनीत, एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि देखिए कि जो उपचुनाव लगातार हो रहे हैं समय समय पर, तो उसमें जेडीयू की वो महत्वपूर्ण भूमिका नजर नहीं आ रही है। देखिए कहीं पर आरजेडी जीत रही है तो कहीं पर बीजेपी जीत रही है, तो क्या माना जाए कि ये भी पार्टी के लिए चिंता का विषय है उपचुनाव में जीत ना पाना? को हम बता दें कि नीतीश कुमार यह ऐसा तीसरी है जब इन्होंने पाला बदला है और यहाँ की जनता को भी अब यह समझ में आने लगा है कि नीतीश कुमार कहीं न कहीं कुर्सी अपनी सुरक्षित करने के लिए किसी के साथ भी जा सकते हैं। ऐसे में जनता का जो है बार बार ठगा हुआ महसूस करती है
और ऐसे में अब जनता के सामने दो ही विकल्प जो जनता को नजर आ रहे हैं, एक बीजेपी और एक आरजेडी। ऐसे में नीतीश कुमार की भूमिका कहीं न कहीं दिन प्रतिदिन छोटी होती जा रही है और यही वजह है कि वह अब राज्य के बजाय केंद्र में अपनी भूमिका तलाशने में जुट गए हैं। बिल्कुल, तो यह कई बार देखा भी गया है अवनीत के इशारों में वो देश के प्रधानमंत्री की प्रत्याशी होने की लालसा जो है उनके अंदर पैदा होती है। इसके अलावा वो तेजस्वी यादव को भी कह चुके हैं कि देखिए भविष्य विनी में देखिए। तो क्या माना जाए कि प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षाएं नीतीश कुमार की बढ़ गई हैं, तो इस तरीके के सेशन जो हैं वो महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं संगठन को मजबूत करने में? महत्वाकांक्षा बढ़ गई है ऐसा कहना हम कहेंगे कि ये थोड़ा सा अतिशयोक्ति होगी, लेकिन हाँ, जो बिहार में इनकी भूमिका घटी है, इनका जो जनाधार घटा है, इनका जो सब मान्य नेता के तौर पर जो एक पहचान थी उसमें जो डेंट लगा है, उसको मेकअप करने के लिए उसके परिप्रेक्ष्य में ये अपनी केंद्र में भूमिका तलाश रहे हैं। जेडीयू तीसरी पार्टी हो गई है बिहार में, ऐसे में आरजेडी बड़ी पार्टी है तो निश्चित रूप से उसकी भूमिका बड़ी है। तो ऐसे में इनकी भूमिका छोटी दिन प्रतिदिन होती जा रही है और यही वजह है कि ये केंद्र में अपनी राजनीति तलाशने जा रहे हैं। चलिए ठीक है, सारा मंथन है। अवनीत कुमार झा, फिलहाल धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो पटना से आपको खबर दे रहे थे जहां पर जेडीयू का खुला अधिवेशन जो है वो शुरू हो चुका है। पार्टी के तमाम नेता मंच पर मौजूद।